हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। नमस्कार। और बच्चे कैसे हो? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। 10th क्लास के गोल्डन रेज बुक के 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका ट्रांसलेशन मैं ग्लोसरी के कठिन शब्दों के आपको पूर्ण कराए गए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है सभी छात्रों ने अपने ग्लोसरी को याद किया है। फिर में बता रहा है, पहली जो फर्स्ट एक्सप्लोरेशन है आप सभी बच्चों को, वो यह है कि आपको विद्यालय में 21 सितंबर मंडे को सुबह 7:30 बजे आगमन करना है। मास्क अपने साथ लेकर आएँ। सोशल डिस्टेंसिंग जो भी आपको यहाँ दिशा निर्देश मिलेंगे वो आपको दिए जाएंगे। और आपके गार्जियंस का एक एग्रीमेंट, सहमति पत्र विद्यालय भेजने का होगा, जिस पर लिखा होगा, उस पर आप उनके साइन करा के लाएंगे तो बता देंगे आपको जैसे विद्यालय आप आओगे। आंसर्ड क्वेश्चंस भी आपको ऑफलाइन भी होंगे और यूट्यूब चैनल की जो विद्यालय की साइट चल रही है उस पर आपको देखना है। आज हम एक नया लेसन लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा है, लेसन 6। तो क्लास 10th का आपका यूनिट 6 लेसन है आपका। लेसन का जो नाम है, व्हाट इज एमिस विद अस। ये लेसन बड़ा ही शिक्षाप्रद है और हर आदमी के लिए है। जो लेसन का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो स्वतः ही आपके सामने एक शिक्षा प्रस्तुत कर रहा है। व्हाट इज अमस विद अस। एमस का होता कमी, विद अस हम में, व्हाट मीन्स क्या, इज है, हमें क्या कमी है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान जो अपने अंदर अपनी कमी देख लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, अपनी कमी दूर कर लेते हैं, जो भी कमियां होती हैं, और वो अपने रास्ते में कभी भटकते नहीं हैं, अपने ग्रोथ की ओर, अपने विकास की ओर हमेशा अग्रसर होते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत अच्छा लेसन है कि हमारे अंदर कमी क्या है। बहुत से व्यक्ति सोचते भी हैं, लेकिन बहुत कम सोचते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम असफल क्यों होते हैं। कभी आपने सोचा है? इट इज ए मोटिवेशनल स्टेटमेंट कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है और उसके बावजूद हम जीवन में असफल हैं, तो क्या कमी है। सफलता और असफलता दो शब्द होते हैं। तो सफलता तो व्यक्ति को मिलती है, खुश होता है, लेकिन असफलता होने पर व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि असफलता हमें ये दिखाती है कि हमें क्या कमी रह गई है, और उसके अंदर ही सफलता छुपी होती है, असफलता में। तो हमें कमी क्या है, हम पीछे क्यों हैं, ये सब इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और हम अब आपके सामने लेसन 6 व्हाट इज अमस विद अस, हमें क्या कमी है, क्या दोष है, इसके ट्रांसलेशन को आपके सामने कर रहे हैं। तो इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता, यानी जो भारतीय जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति हैं, उनमें कितनी बौद्धिक क्षमता है। अवर इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अवर्स हमारा, इज है, ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमत्ता का राष्ट्र। पहला जो फर्स्ट सेंटेंस है बहुत ही अच्छा है कि जो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, वो बुद्धिमत्ता का है। हमारे देश में बुद्धिमान लोग निवास करते हैं। इट इज नॉट सैड आउट ऑफ शेयर पैट्रियोटिज्म। इट इज नॉट सैड,
ये नहीं कहा जाता है। आउट ऑफ शेयर पैट्रियोटिज्म, केवल मात्र, केवल, सिर्फ, शेयर मीन्स होता है सिर्फ, केवल, सिर्फ, केवल, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, इसे केवल मात्र देशभक्ति के रूप में नहीं कहा जाता है। स्टडीज एट होम एंड एब्रोड हैव रिवील्ड दैट, स्टडीज एट होम एंड एब्रोड, घर और विदेश के अध्ययनों ने, स्टडीज अध्ययन, होम मीन्स घर और एब्रोड मीन्स विदेश, विदेश और घर के अध्ययनों ने हैव रिवील्ड दैट, ये उद्घाटित किया है, प्रकाशित किया है, बताया है। नॉट लॉन्ग एगो ए स्टडी वाज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, नॉट लॉन्ग एगो, अधिक समय पहले नहीं, नॉट मीन्स नहीं, लॉन्ग मान ज्यादा, एगो मीन्स पहले, तो ज्यादा समय पहले नहीं, ए स्टडी वाज अंडरटेकन, एक अध्ययन किया गया, इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के विद्यालयों में, ब्रिटेन के स्कूलों में एक अध्ययन किया गया, टू फाइंड आउट चिल्ड्रन, बच्चों का पता लगाने के लिए, फाइंड आउट मीन्स होता है खोज करना, पता लगाना, ढूंढना, ऑफ विच नेशन, कौन से राष्ट्र के, एक्सीलेंट इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी में होशियार हैं, श्रेष्ठ हैं। ब्रिटेन के स्कूलों में ज्यादा समय से पहले नहीं, एक ऐसा अध्ययन किया गया था कि कौन से, और ये पता लगाने के लिए कौन से राष्ट्र के विद्यार्थी बुद्धिमानी में श्रेष्ठ हैं, होशियार हैं। इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये पता लगाया गया कि, डिस्कवर की खोज करना होता है, पता लगाना होता है, अनुसंधान करना होता है, तो ये पता लगाया गया कि इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, इंडियंस वर सुपीरियर, भारतीय श्रेष्ठ थे, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ को तो बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ, भारतीय सर्वश्रेष्ठ थे, टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों की स्थानीय लोगों में। इफ दैट इज द ट्रुथ, और यदि ये सत्य है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, तो वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे क्यों रह रहे हैं, लैगिंग बिहाइंड मतलब पीछे रहना, हम पीछे क्यों रह रहे हैं, अदर सुपर पावर्स, दूसरे श्रेष्ठ शक्तियों में, जो दूसरे श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, शक्ति में पावरफुल हैं, फिर हम उनसे पीछे क्यों रह रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन है, लेखक ने यहाँ बहुत अच्छे अपनी मन की बात रखी है कि जब हमारे देश में बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है, श्रेष्ठता की कोई कमी नहीं है, तो फिर हम उन श्रेष्ठ पावरों से, जो दुनिया की ताकत हैं, हम उनसे पीछे क्यों हैं। वाई देयर इज ए ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अवर कंट्री टू अदर इन्फ्लुएंस नेशंस, वाई क्यों, देयर इज ब्रेन ड्रेन, पलायन कर जाती है, ब्रेन ड्रेन पलायन करना, ब्रेन ड्रेन पलायन करना, फ्रॉम अवर कंट्री, हमारे देश से, टू अदर इन्फ्लुएंट नेशन, दूसरे प्रभुत्वशाली प्रभावशाली राष्ट्रों में, क्योंकि, और वाई अवर इंपोर्ट्स एक्सीड अवर एक्सपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट्स निर्यात, एक्सीड्स अवर एक्सपोर्ट, हमारे आयात से कम है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस,
फॉर हेल्प एंड एड, हम मदद के लिए, सहायता के लिए विकसित राष्ट्रों का मुंह क्यों ताकते हैं, उनकी ओर क्यों देखते हैं। वेयर वी आर एमिस, हम में दोष कहाँ है, हम में कमी कहाँ है। लेखक ने बहुत अच्छी बातें यहाँ आपको बताई हैं। हम अभी राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसित हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा खुद का प्रश्न है, खुद का क्वेश्चन है कि हम पीछे क्यों हैं। जैसे आज विद्यार्थी आप पढ़ रहे हो 10th क्लास में, और जहां तक मेरा विचार है, मेरी कंसिडरेशन है, वो यह है इस कंसिडरेशन में कि सभी बच्चों के पास सुख सुविधाएं हैं और फिर भी हम पीछे हैं। तो ये हमको खुद अपने आप पर, हम भी अपने आप पर एक प्रश्न है कि सारी सुविधाओं के होने के बावजूद, सारे साधन हमारे पास हैं, फिर भी हम पढ़ाई में पीछे क्यों हैं। छोटा सा प्रश्न अपने आप पर बनता है कि पानी भी है, लाइट भी है और सारे साधन हैं, फिर हम पढ़ाई में पीछे क्यों हैं। तो हमें ये अपने आप पर भी सोचना है। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। सेइंग सो ऐसा कहने का, डज नॉट मीन मतलब नहीं है, ऐसे कहने का मतलब ये नहीं है कि आवर प्रोग्रेस इज नॉट, कि हमारी जो प्रगति है वो जीरो है, शून्य है, नथिंग कुछ नहीं, नॉट कुछ नहीं। प्रोग्रेस प्रगति, विकास, NOUGST, नॉट कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। सेइंग सो डज नॉट मीन, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि आवर प्रोग्रेस इज नॉट, कि हमारी प्रगति कुछ नहीं है, जीरो है। द भाखड़ा नागल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर ETC, ये सभी नाम हैं। आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स, हमारी ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल बांध जो आपने पढ़ा है भूगोल में, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, ये हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, तारापुर परमाणु संयंत्र आपने देखा है। आर सम ऑफ अवर बिग अचीवमेंट्स, हमारी ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रेंडियर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, लेकिन इन द ग्रेंडियर ऑफ द बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े की भव्यता में, ग्रेंडियर भव्यता, विशालता में, हैज बीन नेग्लेक्टेड उपेक्षा की गई है। E.F. शूमाकर वाज नॉट रॉन्ग, E.F. शूमाकर वाज नॉट रॉन्ग, गलत नहीं थे। व्हेन ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ही कैप्शन्ड हिज बेस्ट सेलर, उसने अपने सबसे अच्छे विक्रेता, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा, स्मॉल होता छोटा, सुंदर है। मैं बताया है हियर आर ए फ्यू इंस्टेंसेस, यहां कुछ उदाहरण हैं। टू शो, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए। हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ द स्मॉल, किस प्रकार से इन छोटों की अनदेखी की जाती है। बट इंपॉर्टेंट इश्यूज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामले, हैज हैम्पर्ड अवर ग्लोरी, हमारी इस गौरव को, यश को दबाते हैं, बाधित करते हैं। उन्होंने हमारे यश को बाधित किया है इन छोटे छोटे मामलों ने। हैम्पर्ड का होता है दबाना, दूषित करना, कलंकित करना। आज के इस वीडियोज में आपको केवल यहीं तक हम अर्थ कराएंगे। तो बहुत अच्छी लेसन हमने शुरू की है और लेखक ने बहुत अच्छा विचार आपके सामने प्रस्तुत किया। छोटा और बड़ा, बड़ा सब बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, दिमाग है, उसकी एक ही सोच होती है हम बड़े बने। लेकिन प्यारे बच्चों, इस लेसन के माध्यम से समझ लें आप, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मेरे माध्यम से, मेरे व्यक्तित्व से समझ लें कि छोटा जो होता है, छोटे को संभालें,
छोटों पर ध्यान दें, छोटी जो गलतियां हैं उनको हम पहचानें, तो बड़ी उपलब्धियां तो हमारे पास ऑटोमेटिकली चलकर आएंगी। तो हमें छोटे पर, छोटी चीज को ध्यान देना है, छोटी चीज पर फोकस करना है, छोटे छोटे को ध्यान रखना है। छोटी छोटी जो गलतियां हैं उन पर, बच्चे सोचते हैं स्पेलिंग में आई और ई की गलती होती है, लेकिन वो पूरे सेंटेंस गलत कर देती है, पूरी स्पेलिंग गलत कर देती है और नंबर कट जाते हैं। तो छोटी गलती है, छोटी गलती को इग्नोर नहीं करें, छोटी जो गलती है उस पर अपना पूरा फोकस रखें, उसको सुधारें, सफलता हमारे पास होगी और हम बहुत खुश होंगे। धन्यवाद।